ज़रा बताइए हमें माहौर, कैसी रही आपकी ये वाली ईद और कैसी होती है वैसे आपकी ईद आमतौर पर? पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज पाकिस्तान डे भी है तो थोड़ा इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है दिन। और वैसे ये जो छोटी ईद होती है तो मेरा ननियाल है बहावलपुर में, तो ये हम ईद वहाँ पे करते हैं। और ददियाल सारा कराची में, तो बड़ी ईद जो होती है बकरा ईद वो हम लोग इधर कराची में करते हैं। लेकिन इस बार किसी वजह से हम लोग बहावलपुर जा नहीं सके तो ईद इधर गुजारी है। और पहले दिन हमारे घर में दावत थी तो 60 to 70 लोग हमारे घर में आए हुए थे। और सेकंड डे फिर हम लोग सारे मिलके समुंदर गए हैं, वहाँ पे मज़ा किया है। और आज तीसरा दिन इधर 60 से 70 लोग आपने इकट्ठे किए। अगले इलेक्शन में कम से कम यूसी चेयरमैन तो आप बनिए। और देखिए आप वहाँ ना जा सकी तो आप हमारे स्टूडियो की रौनक भी बन गई। सो थैंक यू वंस अगैन फॉर ज्वाइनिंग। मुझे आप बताइए ना आपकी ईद कैसी होती है? एंड आई हैव दिस क्यूरियस थिंग अबाउट एवरी मदर इन द फील्ड कि हाउ डज देयर लाइफ शेप? जैसे वक्त गुजरता जाता है, हम सिंगल होते हैं, इस फील्ड में होते हैं, ये जर्नलिज्म की फील्ड हो गई और एवरीथिंग, एंड देन वी गेट मैरिड, वी हैव किड्स एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, बट दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है, हम सीनियर भी होते चले जाते हैं। तो कैसी होती हैं अब आपकी ईद पर जब बच्चे भी हों और एवरीथिंग? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए मेरे बेटे की है कि मैं ऑफिस भी हूँ तो आई हैव टू प्रायोरिटाइज के इफ़ ही कॉल्स मी आई हैव टू रिस्पॉन्ड, इफ़ ही नीड समथिंग आई हैव टू बी देयर, व्हाट इज़ हिज फेवरेट फूड आई हैव टू गेट इट प्रिपेयर्ड इवन इफ़ आई एम वेरी बिजी। मेरी अम्मी बना देंगी या मेरे घर में होम असिस्टेंस अगर मौजूद है वो उसको कुक करके दे रही है। बट इफ़ ही कम्स टू मी एंड से मुझे ये चीज़ खानी है कि लव वाइट पास्ता, तो मैं बनाती हूँ। हालांकि मुझे अच्छा खाना अभी नहीं इतना बनाना आता, मैं खाना तो बहुत शौक से खाती हूँ, आई एम अ कश्मीरी पार्ट, लेकिन बना लेती हूँ। बेटे की पसंद की हर चीज़ मैं बना लेती हूँ। इसके अलावा यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद नहीं, मेरी बहन जिंदाबाद। अच्छा, तो चाहिए बहन को फ़ोन कर दो यार बना के भेज दो, और वो कहेगी मेरा इतना बजट आ रहा है। अच्छा तेरा बजट पूरा कर देंगे तो हमें बना के भेजो। तो ईदें अच्छी गुजरती हैं घर वालों के साथ माशाल्लाह से। लाहौर में हैपनिंग रहती है, रिलेटिव्स आ जाते हैं, और अभी इतना पुरनूर किस्म का रमज़ान था कि इफ्तार डिनर्स हो रहे थे, एंड नाउ इट्स ईद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। खुद से ईद पर जो ईद के दिन के आगाज़ पर मीठा बनता है वो भी बनाया। सो एंजॉयिंग द ईद। हाउ अबाउट योर्स? हमारी ईद बहुत हमारी लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हम सबको ना शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ईद देता है। ईदें हैं और हम खुशी से अच्छे माहौल में, अमन के माहौल में अपने मुल्क में ईद गुजार रहे हैं। इससे बड़ी नेमत हमारे लिए इस वक्त कुछ हो नहीं सकती। सो आई थिंक दैट्स वन गुड थिंग। और गुड्स एंड बैड्स एंड पार्ट और पार्सल मेरे ख्याल में हमारी लाइफ का, उसके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। दैट इज़ द टेस्ट ऑफ लाइफ। अगर हम अमन की बात करें ना तो फैसल आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज हम अमन में हैं, अगर तो अमन में क्यों हैं? टू whom we owe this thanks कि आज हम यहाँ पर इतने अमन से बैठे हैं। जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, वी आर हैविंग वॉर एट 3 fronts, और उसके बावजूद हम इतने अमन से बैठे हैं, ईद एंजॉय कर रहे हैं, पूरा रमज़ान हम अपने घरों से बाहर निकलते रहे हैं, ईद शॉपिंग्स करते रहे हैं पुरसकून तरीके से। ऑल द थैंक्स गोज टू whom? ये हमारी अफवाज के ये हम उनकी वजह से सुकून से बैठे हैं जो सियासत की बर्फपोश वादियों से लेके और थर की रेगजारों तक में इस वक्त हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और आज का दिन जो है ना सिर्फ ये कि खुशियों का ये माहौल है, बल्कि 23 मार्च के हवाले से भी यौम पाकिस्तान के जब बरसग़ीर के मुसलमानों ने तय कर लिया था, फैसला कर लिया था कि अब फैसला हो जाएगा और हम अलग वतन लेके रहेंगे। इसी वतन का नाम जो रोशन किया है, वैसे बहुत सारे हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम स्टार्स को लेकर सामने आए, और जब नाम रोशन करने की बात हो और ओलंपिक्स जैसे बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट करने की बात हो तो बहुत कम लोगों के नसीब में ये चीज़ें आती हैं। माहूर, एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ हों, एंड देन ओलंपिक्स एंड ऑल, कैसा फील करती हैं यू नो व्हेन यू वेयर दैट ग्रीन ब्लेजर, ठीक है, एंड व्हेन द फ्लैग इज रेजिंग, कौमी तराना चल रहा है, वो फील तो ज़रा बताएं मुझे आज इतने सारी नेशंस के बीच में खड़े होके और ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, जैसे मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में मैं फ्लैग बियरर थी।
और काफ़ी मेरे लिए एजाज़ की बात थी कि अपनी कंट्री को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री का झंडा लहराना, तो बहुत खुशी की बात थी। और मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जब भी वो ग्रीन ब्लेज़र पहनते हैं कि वो फीलिंग्स आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आपको कितना अच्छा और कितना प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए कि आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो बताना वर्ड्स में तो बताना पता है बहुत मुश्किल होता है। हम जब सिर्फ कौमी तराना बज रहा होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी प्लेयर की रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, चाहे फिर वो बैडमिंटन हो, कोई और स्पोर्ट हो, तो एब्सोल्यूट जेवलिन थ्रो हो, हमें गूज़बम्स आ जाते हैं यहाँ से देखकर। और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वो इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लोगों के ऊपर होती है कि आप अपनी पूरी नेशन का नाम लेकर जा रहे हैं। सिटिंग हियर इट इज़ ईजी, यार जीते नहीं, यार गोल्ड मेडल ले लेते हैं, यू नो, बट देयर जस्ट डिफाइन अस दैट कि व्हाई यू आर प्लेइंग, और आप एक राउंड से दूसरे राउंड और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हो, वो प्रेशर क्या होता है? जस्ट डिस्क्राइब इट टू अस। जैसे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि गोल्ड मेडल लेना, ये तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। और मतलब जिस चीज़ से आप गुजर रहे होते हैं ना, और जो कंडीशंस होती हैं कोर्ट की, वो और आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। कहना तो क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है कि ऐसा नहीं किया, गोल्ड नहीं आया, सिल्वर नहीं आया, मेडल क्यों नहीं आया, लेकिन जो कंडीशंस और उन हालात के साथ मतलब खेलना, वो एक सिर्फ प्लेयर ही जानता है कि वो किस चीज़ से उस वक्त गुजर है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ खेलना काफ़ी मुश्किल है। इनके बारे में एक बात है जो इन्होंने भी नहीं बताई और आप दोनों ने भी नहीं बताई कि ये 9 मैचेस कांस्टेंट जीती हैं। और वो कौन से मैचेस थे? 9 टाइम्स में पाकिस्तान की कंसेक्यूटिव नेशनल नेशनल चैंपियन, 9 times. मैचेस नहीं, चैंपियन। चैंपियन 9 सालों से Champion, 9 लगातार, सालों से लगातार। 2017 से लेके अब तक मैं पाकिस्तान की That's a big national deal. champion। Unbeatable रही है। और उसमें बड़े-बड़े नाम आगे पीछे हो गए। Yeah. जी, और खैर, इसमें साथ ये कि मेरी बेटी भी है अभी, जी। वो माशाल्लाह से 1.5 उसी साल तरफ की है, तो आना। उसके साथ जी। हाँ, सो डज शी ट्रैवल विद यू एट टाइम्स? आपको फिर क्या कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट होती है टेंशन? लाइक जैसे कभी ऐसा मेरे साथ होता है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मुझे पता है मेरे बच्चे बीमार हैं, यू नो, और आपको यहाँ पे काम करना है, तो आप उसको सेट करते हो, अपनी प्रायोरिटाइज करते हो चीज़ों को। क्या वो भी कैरी करता है, वो बर्डन भी कभी कभी कैरी करता है बाद में? किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती हैं कि यार ये मेरी गेम है अभी, फॉर नाउ दिस इज़ इट, और यू नो आई हैव टू टेक माई माइंड ऑफ माई चाइल्ड फॉर अ मोमेंट? जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे पापा ने तो कहा कि अब तुम ना खेलना छोड़ दो, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर डॉटर। तो लेकिन मैंने कहा ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हमेशा डॉटर रहेगी, लेकिन मैं साथ साथ बैडमिंटन को भी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। मैं बैडमिंटन की वजह से अपनी बेटी को कभी इफेक्ट नहीं होने देती। अगर वो कभी बीमार हो ये हो तो मैं ट्रेनिंग छोड़ देती हूँ। जैसे बेटी काफ़ी छोटी है तो मैं इस वक्त सिर्फ एक वक्त की ट्रेनिंग करती हूँ, वरना मैं 2 वक्त की ट्रेनिंग करती थी। लेकिन अभी जैसे पेशावर में जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई तो उससे 3 वीक्स पहले मैंने 2 वक्त की ट्रेनिंग शुरू की। और मेरी बेटी मेरे साथ ही ट्रैवल करती है, तो उसको संभालने के लिए मेरी मामा साथ आती हैं। और मैं मैचेस में अपनी बेटी को नहीं लेके जाती साथ, क्योंकि मुझे होता है कि अगर वो रोएगी तो फिर इंसान, आप एक माँ नहीं खेल सकती, अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। और फिर ये होता है कि रात में ज़ाहिर सी बात है, बच्चा छोटा है, जाग रहा है, तो उसके साथ आपको भी जागना पड़ता है, आपकी सारी रूटीन इफेक्ट होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर एक औरत के अंदर विल पावर होना कि वो करना चाहती है और वो कर सकती है, तो वो फिर तभी वो करके दिखाती है। और मेरे ख्याल में हम जो औरतें होती हैं ना, जो हमारी अम्मियाँ होती हैं, हम उन सबसे लाइफ में अगर किसी के थैंकफुल होते हैं जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो उनसे ज़्यादा थैंकफुल हम और किसी के हो नहीं सकते। जितना सैक्रिफाइस हमारे बच्चे होने के बावजूद वो कर रही होती हैं, चाहे फिर वो हमारे हस्बैंड्स की मदर्स हों या हमारी मदर्स हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।